नमस्कार। जनशक्ति दल के सुप्रीमो सूरज महतो ने रविवार के दिन अपने आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर जनता दल के नेता दल के महासचिव दीपनारायण सिंह पर राजनैतिक देवेश के चलते हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बाघमारा विधानसभा के लोगों का उनके प्रति रुझान को देखते हुए उन पर हमला एवं जान मारने के नियत से शनिवार की संध्या दीपनारायण सिंह एवं उनके गुर्गों द्वारा उनके आवास के समीप धावा बोलकर गोली चलाया गया। वे अपने कार्यक्रम को कर अपने आवास लौट रहे थे, तभी उन पर हमला किया गया। श्री महतो ने कहा कि इस साजिश में दीपनारायण सिंह के अलावा उनके दो भतीजे सूरज, प्रिंस इस साजिश में दीपनारायण सिंह के अलावा उनके दो भतीजे सूरज, प्रिंस तथा दो युवक राजा व मुकेश तथा उनके गुर्गे शामिल है। रामकनाली ओपी प्रभारी ने कहा कि मामले में दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत किया गया है। मामले को लेकर छानबीन जारी है। शामडीह स्थित जनता दल यू कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर जदयू यूथ फोर्स के सूरज सिंह ने जनशक्ति दल के सुप्रीमो सूरज महतो पर जमीन में काम करने के एवज में 50 लाख रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता में सूरज सिंह ने कहा कि उन्होंने खमारगोड़ा मौजा में एक 25 डिसमिल जमीन खरीदा है, जिसका मौजा नंबर 209, खाता नंबर 50, प्लॉट नंबर रकवा 25 डिसमिल है। इस जमीन पर जब वे शनिवार के दिन बाउंड्री वॉल का काम करा रहे थे, तभी सूरज महतो एवं उनके समर्थक वहां लाठी डंडा हथियार लेकर आए तथा वहां उन लोगों पर हमला कर दिया। मौके पर सूरज महतो ने हवाई फायरिंग भी किया। प्रेस वार्ता में जदयू टुंडी विधानसभा चुनाव प्रभारी सह पूर्व जिला परिषद सदस्य सहदेव प्रसाद सिंह, जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष इम्तियाज खान, जदयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जिला महासचिव अशोक कुमार दास आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उद्देश्य ये है, उधर बोलिएगा, उधर भी देखिएगा, ध्यान देखिए, उधर भी देखिएगा, ध्यान देखिए। हो गया सबका? हाँ, सबका हो गया, एक ही बार में देंगे। कल शाम को हम अपने क्षेत्र से कार्यक्रम करके अपने कार्यालय की तरफ वापस आ रहे थे। इतने में हमको देखने को मिला कि मेरे प्रधान कार्यालय में घुसने 8 लेन से घुसने से पहले 8-10 आदमी हथियार लेके खड़ा है। तो हमने शीशा उतार के देखा कि दीपनारायण सिंह अपने हाथ में पिस्टल बंदूक लिए हुए हैं। उनके साथ दो उनका भतीजा है, वो भी अपने हाथ में बंदूक लिए हुए हैं, और वो दो और मंडल लड़का है जो वो भी अपने हाथ में बंदूक लिए हुए हैं, जिनका नाम एक मंडल लड़का का राजा नाम है, दूसरा का नाम है मुकेश, और उसका दो भतीजा का एक प्रिंस सिंह नाम है और एक सूरज सिंह नाम है, और दीपनारायण सिंह। ये पांचों वहाँ खड़ा है। हमको लगा कि ये कुछ करने वाला, कोई कांड करने वाला है, इसके साथ और 5-6 आदमी है। तो हम अपने ड्राइवर को बोले कि गाड़ी स्पीड भगा और अपना कार्यालय की तरफ लेके चलो। जैसे ही गाड़ी हम स्पीड भगाए, दीपनारायण सिंह चिल्ला के बोला कि इसको मार दो, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा, और तुरंत गोली चलाया। जैसे ही गोली चलाया, हम लोग तो भग मार गए कि ये तो क्या हो रहा है। शीशा तुरंत हम लोग उठाए और बोले पटाख से हम लोग चलो अपना ऑफिस की तरफ। ऑफिस की तरफ हम लोग आए, गाड़ी सारा घुसा के ऑफिस का गेट हम लोग बंद कर दिए। गोली दीपनारायण सिंह ने चलाया, और गोली चलने के बाद तो आदमी का माइंड ऐसे ही भ्रष्ट हो जाता है। हमको तो एक ही राउंड पड़ा, उसके बाद हम शीशा उठा लिए। शीशा उठाने के बाद हम हड़बड़ा, अब तो चंद मिनट वहाँ से भागने में लगा हम लोग को। अब गाड़ी भगा के हम लोग ऑफिस घुसाए अपना, और ऑफिस का गेट बंद कर दिया। तब तक पता चला कि हम लोग का वहाँ पर जो मेन गेट में जो हम लोग का बैनर लगा हुआ, गेट लगा हुआ, उसको भी लोगों को फाड़ा, और वहीं से वो लोग गाली गलौज वहाँ पूरा करने लगा। तो हम लोग गेट बंद कर दिए, सारा लोग अंदर आ गए, और हम लोग अपने लोगों को फ़ोन करने लगे कि इस तरह का घटना हो रहा है यहाँ पर। तो हमारे लोग आते आते 9:30-10 बज गया। वो लोग आके देखा कि अब यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन बैनर पोस्टर फाड़ दिया है, आप लोग घर जा सकते हो। तो फिर यहाँ पर आया, सलाम मुतरा किया, और हम लोग को घर जाने में यहाँ से करीबन 10-11 बज गया। तो फिर हम लोग ने सोचा कि कल सुबह हम लोग इसका जो है सूचना हम लोग थाना में देंगे, और यहाँ से लेके SP, DSP, DIG हर जगह देंगे, और जाके हम लोग CM से भी ये बात को रखेंगे और अपना सुरक्षा का मांग करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मेरा हत्या करना। हत्या करना चाह रहा है।
इसका हत्या करने का मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार से पूरे बाघमारा में अभी जनसंपर्क का अभियान और जनसंपर्क का जो जुड़ाव मेरे तरफ है, बाघमारा का जनता का जो हम चाहता बनने जा रहे हैं और लोग हमको चाह रहा है, अपने प्रतिनिधित्व के रूप में स्वीकार रहा है। इन लोग को पता है कि इन लोग का राजनीतिक दुकानदारी बंद होने वाला है, इसीलिए लोग मेरा हत्या करना चाह रहा है। आप लोग को ये पता होगा कि आज से विगत कई साल पहले इसी तरह से एक हम लोग का राजनीति करने वाला नेता का हत्या उसके घर के सामने कर दिया गया था। ठीक उसी प्रकार से ये लोग षड्यंत्र करके मेरे ऊपर हत्या करने का पूरा साजिश रच रहा है और कल घटना घटते घटते बचा, हो सकता था कि कल मेरा हत्या हो गया होता। इसके पीछे किसका साजिश है? इसमें तो मुख्य रूप से अभी हम दीपनारायण सिंह को और उनके साथ जो 5 आदमी का नाम बताएं वो लोग थे। हमको ये प्रतीत हो रहा है कि दीपनारायण सिंह के पीछे और यहाँ कई बड़ा नेता लोग होगा जो षड्यंत्र रच के हमको मारना चाह रहा है और हमको हत्या करना चाह रहा है। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए और इसको पूरी तरह से जांच करके उन लोग को जेल भेजा जाए और हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। आगे क्या आंदोलन होगा? आगे मेरा निरंतर जिस तरह जनता के बीच में हम जा रहे हैं और जनता के साथ जिस तरह हम जुड़े हुए हैं और अपने कार्यक्रम को निरंतर करते रहेंगे, जनता के बीच में जाते रहेंगे, चाहे मेरा हत्या ही क्यों ना हो जाए, हम अपने कार्यक्रम से कभी पीछे नहीं हटेंगे। कोई दूसरा विवाद, जमीन का विवाद नहीं, मेरे साथ कोई जमीन उमीन का विवाद नहीं है और न हमको किसी जमीन से कोई लेना देना है। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है, हम लोगों ने खमारगोड़ा मौजा नंबर 209 नया खाता 50 और प्लॉट नंबर 1 पर मैंने एक जमीन लिया है जिसकी कुल रकबा 25 डिसमिल है। जिस दिन से मैंने इस जमीन को लिया है, सूरज महतो और उसके समर्थकों द्वारा लगातार मुझसे 50 लाख रुपया रंगदारी मांगा जा रहा था, जिसका मैंने घोर विरोध किया। कल जब मैं अपने जमीन पर बाउंड्री वॉल का काम करवा रहा था, इसी बीच सूरज महतो और उसके समर्थक लाठी डंडा पिस्टल के साथ आए और हम लोगों पर वार कर दिया। इसी बीच सूरज महतो ने पिस्टल लहराते हुए मुझसे कहा कि अगर आपको खमारगोड़ा और अगल बगल में कहीं भी जमीन का काम होगा, कोई भी व्यक्ति अगर जमीन का काम करेगा तो सूरज महतो को रंगदारी देना पड़ेगा। इसी बीच उन्होंने एक हवा फायरिंग भी किया, जिसकी मैं लगातार इसकी सूचना संबंधित थाना रामकनाली ओपी को टेलीफोनिक माध्यम से देते आ रहा हूं कि मैं एक जमीन पे काम कर रहा हूं, कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। इसकी पूर्व सूचना मैंने थाना प्रभारी को दे चुका हूं। उसके बावजूद उसका इतना मनोबल बढ़ गया है, वो लगातार आसपास के लाखों रैयत, आसपास के दर्जनों रैयत परेशान है, जिसका वह जमीन लूटने का काम किया है। और उसी प्रकार वो सभी को डरा धमका कर एक वर्चस्व कायम करना चाहता है, जिसका मैं विरोध करता हूं। मैंने हमेशा से माफिया का विरोध किया है। जो भी व्यक्ति गलत करेगा, किसी गरीब का जमीन लूटने का प्रयास करेगा, तब वह मुझे सामने खड़ा पाएगा। इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो मैं परवाह नहीं करूंगा। जमीन किसके नाम पर है? जमीन शंकर मंडल और कुलेन चंद्र मंडल जी का है, जिससे मैंने 8 सितंबर को जमीन का एग्रीमेंट किया है, अकरनामा किया है। उसके बाद मैं अपने जमीन पर बाउंड्री वॉल का काम कर रहा था। इसी बीच वह लगातार मुझसे रंगदारी का मांग कर रहा था। लेकिन सूरज महतो का आरोप है कि दीपनारायण सिंह और सूरज सिंह जो है वहां जाके गोली चलाए हैं, हत्या का साजिश रचे थे, आपको हत्या करने के विचार से। आपको जानकारी होना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि ये पहले तो ये जो मामला है, ये पूरी तरह से जमीन का मामला है। दूसरी बात जो आपने दीपनारायण सिंह का बात कहा, आप पता कर ले, दीपनारायण सिंह जी कल चंद्रप्रकाश चौधरी जी के साथ रांची में किसी कार्यक्रम में शिरकत थे। ये पूरी तरह से झूठा आरोप है। और रही गुंडागर्दी की बात, तो मैं आपको बता दूं कि रामकनाली थाना में संचालित जो महालक्ष्मी आउटसोर्सिंग है, उस पर गोली और बम किसने चलवाया था, इसके लिए सूरज महतो को जेल भी जाना पड़ा था। आज भी उसके कितने गुर्गों की गाड़ी रामकनाली ओपी में सड़ रही है। तो ये किसी से छिपा नहीं है।
कि किसने गोली बम की राजनीति की है, उसका इतिहास रहा है, उस जेल भी जा चुके हैं।